आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय शिव शंकर बम बम हर हर 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण 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 जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम सच्चिदानंद भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम 28वें श्लोक की व्याख्या देख रहे हैं, जिसमें आदि शंकराचार्य जी महाराज ने बिल्कुल सरल अर्थ करते हुए कहा था कि भगवान ये कहना चाहते हैं निष्कल्मष योगी अर्थात जिसका चित्त पाप से रहित हो गया है ना, जिसका मन शुद्ध हो गया है, ऐसा जो योगी अर्थात योग की साधना करने वाला है, वो अपने को अर्थात अपने मन को बार बार आत्मा में स्थित करता है ना। आत्मा में स्थित करता है का अभिप्राय क्या है कि चिंतन करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो चिंतन करते करते फिर देह भाव से रहित होकर के निर्विचार होकर उसमें टिक जाना। और ऐसा जो व्यक्ति है वो अनायास ही ब्रह्म स्पर्श से होने वाला अत्यंत सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ बताया है कि जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, ब्रह्म का अनुभव हो गया है, ऐसा वह योगी जो है अत्यंत सुख का अनुभव करता है। तो ये सुख किसका है? ये अपने वास्तविक स्वरूप का सुख है, जो सदा ही है। लेकिन अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा मन जब सक्रिय रहता है तो उसमें जो संस्कार होते हैं उसके अनुसार हमको अनुभव होता है। तो उसमें हमारे मन के अनुकूल संस्कार होता है, कोई वैसा दृश्य, वैसी वस्तु, वैसा विषय उपलब्ध होता है तो मन को हर्ष होता है, और उसके प्रतिकूल होता है तो उसको शोक होता है। तो कहते हैं ये मन जब समाधि अवस्था में पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो जाता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, तो जो निज स्वरूप का आनंद है वो हमको अनुभव होता है। जैसे उसका एक दृष्टांत देते हैं, गहरी निद्रा। गहरी निद्रा में मन में कोई संसार का विचार नहीं रहता, न अनुकूलता का न प्रतिकूलता का। निद्रा आ गई तो वहां भी आनंद का अनुभव होता है। कि भाई वहां आनंद किस चीज का अनुभव होता है? तो कहते हैं आपका मन जो है आत्मा में लीन हो जाता है। वहां जो काम योगी प्रयत्न से करता है वो प्रकृति स्वतः कर देती है, अपने आप हो जाता है, मन लीन हो जाता है, तो व्यक्ति को गहरी निद्रा में आनंद का अनुभव होता है। लेकिन ये आनंद का अनुभव जिस समय हो रहा होता है उसे मालूम नहीं होता। उसे कोई जगा दे तो जगने के बाद वो बोलेगा कि मैं आनंद से सोया था, मुझे क्यों जगा दिया। मतलब आनंद था वहां पर जब तक नींद में उसको मालूम नहीं है कि मैं आनंद में हूँ। यही अंतर है समाधि में और गहरी निद्रा में अर्थात सुषुप्ति में। सुषुप्त व्यक्ति जो है वो तमोगुण का आवरण उसके ऊपर होने से उसे मालूम नहीं पड़ता है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित हूँ। और
जो सत्वगुण वाला व्यक्ति है, जो समाधि अवस्था में, शुद्ध सात्विक अवस्था में, उसको यह अनुभव होता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी वृत्ति उसके अंदर सविकल्प समाधि में रहती है। अब यहाँ हमने देखा था कि मधुसूदन सरस्वती जी इसको बहुत सूक्ष्मता से समझाते हैं कि जो भगवान ने यहाँ पे कहा है कि वह सुख पूर्वक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तो यहाँ बोल रहे हैं भाई सुख पूर्वक से अभिप्राय क्या है। सुखेन शब्द का प्रयोग किया तो बोलते हैं सुखेन शब्द का अभिप्राय है कि अनायास ही कहकर अंतरायों की निवृत्ति कही गई है। कहा कि अनायास ही वो, बड़ी आसानी से ही वो उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो अनायास से क्या अभिप्राय है? तो कहते हैं अनायास से अभिप्राय है कि उसके जो अंतराय होते हैं, जैसे पहले बताया था ना ध्यान के विघ्न, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया अंतराय भी होते हैं। उन अंतरायों के कारण भी जो है हमको अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं अंतरायों की निवृत्ति मानो अनायास उस ब्रह्म की उपलब्धि कहलाती है। तो अंतराय कौन कौन से हैं? तो योग दर्शन के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक में वो अंतराय बताया गया। वो अंतराय है व्याधि संस्थान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व एतानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ये सबको क्या माना गया? चित्त के विक्षेप, है ना। जैसे कोई काम अपन कर रहे हो तो बीच में विक्षेप, कोई बाधा आ जाए तो आपका जो आप कर रहे हो उससे ध्यान आपका हट जाए, मतलब वो विक्षेप कहलाता है। किसी भी कारण से आपका ध्यान वहां से हटा, ना विक्षेप हुआ। तो बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से हम जो लक्ष्य है हमारा कि अपने शुद्ध आत्मा में स्थित होना, तो उसमें विक्षेप का काम कौन करता है? बोले ये सारी चीजें उसमें विक्षेप का कारण करती हैं। पहली कौन सी? कहते व्याधि, धातुओं की विषमता से होने वाला ज्वर आदि विकार व्याधि कहलाता है ना। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वात पित्त कफ ये 3 चीजें हैं, ये हमारे शरीर में इनकी एक बैलेंस अवस्था रहती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन इसमें से एक भी घट बढ़ जाता है तो वो बीमारी का कारण बन जाता है। मानो पित्त बढ़ गया, उसी को बोलते हैं एसिडिटी बढ़ गई। कफ बढ़ गया, सर्दी खांसी हो गई। वात बढ़ गया तो शरीर में वायु के कारण दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ये वायु का ही दर्द है ऐसे। तो कहते हैं, और वो जब थोड़ा बढ़ जाता है तो वही फिर बुखार में बदल जाता है। कोई भी शरीर को कष्ट होता है तो बुखार क्या है? बुखार उस बात का इंडिकेशन है, वो इस बात को हमको महसूस कराता है कि अंदर से वो ठीक नहीं है। शरीर ठीक होता है तो बुखार नहीं आता है, शरीर में कोई ना कोई कारण होता है इसलिए बुखार आता है। अब कारण कौन सा है? तो फिर वो डॉक्टर पकड़ने की कोशिश करते हैं भाई कि इसको डेंगू हो रहा है, कि मलेरिया हो रहा है, कि कोरोना हो रहा है, कि वायरल फीवर हो रहा है, ऐसे खून की जांच करके पता लगाया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये व्याधि होना भी एक प्रकार का अंतरा है। इसलिए साधक को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने शरीर का प्रकृति को समझते हुए उसके अनुसार वो अपनी व्यवस्था बनाए ताकि शरीर को रोग होने से वो बचा सके। हालांकि प्रारब्ध के कारण तो होते ही हैं, पर प्रारब्ध मतलब भाग्य में जो लिखा होता है, लेकिन रोग 2 प्रकार से बताए जाते हैं, एक तो प्रारब्ध के कारण और दूसरा बताया जाता है अनियमित दिनचर्या, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसकी गलती के कारण भी हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो वो लाइफ स्टाइल ठीक करने से ठीक हो जाता है। लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो समय से सोना, समय से उठना। तो कितने बजे सोना चाहिए हमने पहले बताया था एक बार, आपको याद हो तो? 10 बजे। वेरी गुड। और कितना बजे उठना चाहिए? 3 बजे। हाँ, 3 से 4 के बीच में उठ जाना चाहिए और 9 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से ये सबसे सही टाइम है। और यही बात वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके पता लगाई, सबसे गहरी नींद किसको आती है? बोले जो 10 बजे तक सो जाता है उसको गहरी नींद आती है। 9 से 10 के बीच में जो सो जाता है उसको गहरी नींद आती है, उसकी थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है। और ये तो हो गया निद्रा के विषय में। दूसरा कहा है आहार के विषय में।
कि आहार जो है वो भी हमारा सम्यक होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। तो वो उसका समय क्या होना चाहिए? तो कहते हैं कि सुबह उठने के 4 घंटे बाद मनुष्य को कुछ आहार लेना चाहिए, जिसको अपन जलपान बोलते हैं। और जलपान के 4 घंटे बाद फिर जो है उसको दिन का भोजन लेना चाहिए। तो मानो आप उठ गए 4 बजे, तो 8 बजे आपने जलपान किया और 12 बजे फिर आपने भोजन किया। भोजन करने के 6 से 8 घंटे के बाद में व्यक्ति को रात्रि भोजन करना चाहिए। तो 12 बजे किया तो टाइम कौन सा आया फिर बाद में? 6 से 8 के बीच में शाम को भोजन करना है। वैसे संत महात्मा कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है कि सूर्य अस्त के पहले भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य की किरणें रहते हैं शरीर में, भोजन को पचाने की अच्छी क्षमता रहती है। बाद में फिर वो पचाने में दिक्कत होती है शरीर को। तो ये तो हो गया निद्रा और आहार। फिर आहार भी सात्विक होना चाहिए, सीमित मात्रा में होना चाहिए, हमारी प्रकृति को देखते हुए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए, धर्म पूर्वक अर्जित किए हुए धन से होना चाहिए, पवित्रता से बना हुआ होना चाहिए। इन सब बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात कही जाती है आहार, निद्रा और कर्म। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। बहुत अधिक काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो योगी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत थका हुआ रहेगा। तो जैसे ही वो शांत चित्त होगा उसको नींद आएगी। थकावट भरी हुई है शरीर के अंदर, थकावट के कारण जैसे बैठेगा वो थकावट के कारण उसको नींद आने लगेगी। इसलिए शरीर को बहुत अधिक थकाना नहीं चाहिए, सम्यक श्रम करना चाहिए। और कोई अगर बोले मैं तो श्रम ही नहीं करूंगा, अच्छा ज्यादा ध्यान लगेगा, तो बोले ऐसा भी नहीं। अगर आप दिन भर बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे भी शरीर में जड़ता आती है। ज्यादा आराम करेंगे तो भी शरीर में आलस्य बढ़ जाएगा शरीर के अंदर। तो इसलिए बोले युक्त आहार और युक्त निद्रा और युक्त कर्म, है ना, बैलेंस, मतलब न ज्यादा न कम। तो युक्त कर्म कितना है? बोले जो जवान व्यक्ति है उसको जो अपना काम धंधा करना रहता है, अथवा जो माताएं बहनें हैं उनको अपना घर का सब कार्य संभालना पड़ता है, तो बोले लगभग 6 घंटे आपको अपना कार्य करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उसको 8 घंटे तक ले आ सकते हैं। 6 से 8 घंटे अपना कर्म करना चाहिए। चौथा माना जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि व्यक्ति को बीमारियों का प्रमुख कारण एक माना जाता है तनाव। अब तो वैज्ञानिकों ने बिल्कुल इसको पक्का कर दिया है कि अगर आप तनाव में रहोगे तो तनाव आपके शरीर के ऊपर गलत प्रभाव डालता है। बीपी, शुगर ये तो है ही, इसके अलावा जो किडनी पे भी इफेक्ट आता है तो वो भी तनाव उसमें प्रमुख कारण माना जाता है। हार्ट भी जो है वो भी तनाव से। तो ऐसा बोलते हैं को साइकोसोमेटिक डिसीज, अर्थात मन का प्रभाव तन के ऊपर होता है। ऐसा मन में जो चिंता हो, भय हो, तनाव हो, तो उसके कारण से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। हमको एक डॉक्टर मिले थे, तो वो बोले कि स्वामी जी इस तरफ लोगों का कम ध्यान है। तो वो बोलते मैंने तुमको दवा दी थी, फिर तुमको स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं हुआ? तो स्वास्थ्य लाभ इसलिए नहीं हुआ, दवा तो ली उन्होंने, और आहार पूछा उन्होंने, बोले लोग आहार पूछते हैं, बोले आहार भी ठीक लिया। बोले वॉक करते हो कि नहीं करते हो? बोले वो भी करते हैं, फिर दवा असर क्यों नहीं कर रही है? बोले स्वामी जी मेरा इस तरफ ध्यान जाता है, मैं अपने पेशेंट से एक बात पूछता हूँ, उनको लगता है जैसे वो मेरे से पर्सनल इंटरेस्ट लेके बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो पार्ट ऑफ डायग्नोसिस है। क्या? मैं पूछता हूँ कि आपको कोई मन में चिंता रहती है क्या, कोई तनाव रहता है क्या, कोई भय रहता है क्या? ये चीजें ऐसे ऊपर नहीं दिखती है, अंदर सबकॉन्शियस में रहती है, वो हमारे जीवन को जो है प्रभावित करती है ना। कोई बात आपने मन में बैठा ली, तो सत्संग इसीलिए किया जाता है। सत्संग करने से क्या होता है कि अपने को ये बात समझ में आती है कि अपने मन में जो चिंता या तनाव है उसको किस प्रकार से भगवत विश्वास के द्वारा भगवान पर विश्वास करके उसको हम भगवान पर छोड़ सकते हैं ऐसे, अथवा भगवत विश्वास के द्वारा अपने मन में आशा रख सकते हैं कि अब तक अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा, है ना। गीता जी की शिक्षा है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो कैसा होगा?
वो भी अच्छा होगा। ऐसे विश्वास रखना चाहिए। तो दो तरफ से काम होता है। एक तो आप भगवान पे विश्वास कर रहे हैं इसलिए भगवत शक्ति काम करती है। दूसरा ये है कि आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन भी उसको प्रभावित करते हैं। अपन किसी के बारे में खराब सोचो तो उसके मन में भी खराब विचार आने लगते हैं अपने बारे में, अपने वाइब्रेशन का। इसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपने भविष्य के बारे में आशान्वित रहो, सकारात्मक रहो और लोगों मेरा आगे का जीवन अच्छा है, तो आप देखोगे आपके उन वाइब्रेशन से आपके आगे का जीवन की जो बाधाएं होंगी हट जाएंगे। तो मैं साधारण नहीं है, बहुत महात्माओं ने बोला। अब इसको विज्ञान भी एक्सेप्ट करने लग गया है ऐसा, कि आपका सकारात्मक सोच जो है, आपके मन में जो आशा है, उम्मीद है ना। कई बार डॉक्टर बोलते हैं ये पेशेंट को हम दवा तो दे रहे हैं पर ये जीने की आशा खो खो बैठा है, इसलिए दवाई काम नहीं कर रही। तो बोले इसके अंदर भी विल होना चाहिए कि मेरे को ठीक होना है, तभी दवाइयाँ काम कर पाएंगी। तो आपको जीवन में आशान्वित होने के लिए ऐसे कहना तो सरल है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि एक महात्मा बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, है ना। तो आजकल तो लोग बोलते हैं डोंट बी पॉजिटिव, है ना। तो कोरोना टेस्ट करा, बोले क्या आया, बोले पॉजिटिव नहीं आया, बोले गुड वेरी अच्छा। तो ये तो मजाक में ही बोला। और अब जो दूसरी बात बोली, उन्होंने कहा ऐसा कहने से पॉजिटिव नहीं हो जाता है। पॉजिटिव कहने से नहीं होता है, पॉजिटिव होने के लिए भगवान पे विश्वास होना चाहिए। भगवत विश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर आपको बोले कि आप हमेशा अच्छा ही सोचा करो तो आपका भविष्य अच्छा अच्छा ही होगा, तो बोले मुझे दिखना भी तो चाहिए, मैं कहाँ से सोच लूँ ऐसा। तो आदमी जब परिस्थितियां प्रतिकूल दिखती तो घबराता है ऐसा। बोले मेरे पास संसाधन ही नहीं है, मेरे पास इस पे ऐसी परिस्थितियां हैं, तो मैं कैसे उनको फेस करूंगा उसके अंदर। तो उन्होंने कहा "हाँ, बात तो सही है, तो फिर अब मेरे को भी नहीं मालूम कैसे होना चाहिए"। तो बोला नहीं, हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप भगवान में विश्वास रखिए। आप भगवान में विश्वास रखेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो संकट है वो अपने आप टल जाएगा। वो शक्ति काम करती है ना। वो तीन चीजें काम करती है बताया। एक तो होता है आपका भाग्य, जो आपके भाग्य में लिखा है वो मिलता है आपको। दूसरा होता है पुरुषार्थ, अर्थात मेहनत। मेहनत जैसी करोगे आप, कोशिश जैसी करोगे, तो कोशिश करते करते कामयाबी मिलती है। और तीसरा रहता है कृपा। कृपा क्या चीज है? भगवान में विश्वास कृपा का आधान करती है। कोई संत महात्मा की कृपा कब होती है? जब हमारे उनमें श्रद्धा होती है। तो उनका माता पिता का भी आशीर्वाद कब निकलता है? दिल से, है ना। अपन वैसे से काम करो, उनका मन खराब हो रहा है, दिल जल रहा है, अशांत हो रहा है और उनको गुस्सा आ रहा है, अरे क्यों ऐसी नालायक औलाद पैदा करी मैंने, तो वो आशीर्वाद देंगे क्या हमको? तो वो देंगे भी तो वो हमारे को लगेगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से देंगे, क्योंकि मन खुश नहीं है ना उनका। और एक होता है अंदर से खुशी होती है किसी को, दिल से खुशी होती है और वो आशीर्वाद देता है। तो वो भले मुंह से बोले भी नहीं कि आशीर्वाद है, फिर भी होता है। एक स्वामी जी, हमारे विलीन आत्मा जी महाराज जी बात कहते थे कि आशीर्वाद न लेने की चीज है और न देने की चीज है। कई लोग बोलते हैं ना स्वामी जी आशीर्वाद दो आशीर्वाद। कई लोग ऐसे ऐसे अपनी खोपड़ी आगे कर देते हैं, स्वामी जी हमारे सिर पे हाथ रखो हाथ। ऐसे सिर पे हाथ तो तुम्हारा वो नाई भी रखता है क्या? वो आशीर्वाद देता है क्या? वो तो पूरी समय तक खोपड़ी पे हाथ घुमाता रहता है। मालिश करने वाले भी करते हैं। तो आशीर्वाद कोई ऐसे आर्टिफिशियली देने की चीज नहीं होती है, वो अंदर से होती है। वो कब निकलती है? जब आपके अंदर कुछ ऐसी बात होती है, तो वो अपने आप आशीर्वाद निकलता है ना। तो आप अच्छी चीजों को करो तो अपने आप, जैसे आपको कोई अच्छी बात बताई कि रोज सत्संग सुना करो, तो आपने बोला हम तो सप्ताह में एक बार सुनेंगे, तो फिर आशीर्वाद कहाँ से लाए? फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है। और आप बोलोगे रोज भगवान का भजन करो, और आप भजन करोगे तो आशीर्वाद अपने आप मिलेगा आपको। आपका जीवन सात्विक होना चाहिए। अगर अच्छा सात्विक जीवन जियोगे तो आपको देख करके जो भी महापुरुष होगा उसके मन में ऐसा, अरे भाई पवित्र आत्मा आ रहा है। आपके चेहरे में, आंखों में मालूम पड़ जाता है आपका जीवन कैसा है। व्यक्ति की आंख देख करके मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति राजसिक है कि तामसिक है कि सात्विक है।
जो आंखें हैं ना, ये हमारे हृदय का प्रतिबिंब है। फेस जैसे लोग चेहरे के लिए बोलते हैं ना, चेहरे से सबसे भी ज्यादा आंखों से रहता है, आंखों से मालूम पड़ जाता है। तो क्रूरता होगी तो आंखों से आ जाएगी, रजोगुण ज्यादा होगा तो आंखों में आ जाएगा, तमोगुण होगा तो आंखों में आ जाएगा, ऐसे। और जो भगवान की भक्ति करता है तो सत्वगुण बढ़ जाता है उसके अंदर। एक बार हमारा तमोगुण बढ़ गया तो हमको नींद बहुत आती थी। तो हमने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं रात को तो सोता ही हूँ और दोपहर भोजन के बाद कुछ विश्राम करता हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि उसके अलावा भी मुझे कभी नाश्ता करने के बाद भी नींद आने लगती है, कभी 4-5 बजे भी थोड़े आंखें भारी होने लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो तमोगुण बढ़ गया है। तो हमने कहा गुरुजी, अब इस पे विजय प्राप्त करनी है, हमको कैसे करें? गुरुजी ने कहा कि तुम जो है 7 दिन तक 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने में लगभग 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो हमने कहा गुरुजी, करना ही है तो 7 दिन क्यों करें, 21 दिन करें। तो बोलो, और अच्छी बात है, इसको बोलते हैं उत्साह, है ना। कोई अच्छी बात किसी को बताओ ना, तो वो बोले कि इतना नहीं करके इतना ही कर लो तो चलेगा क्या, है ना। 7 दिन बोले तो बोले गुरुजी मैं मंगलवार मंगलवार करूं तो 7 सप्ताह तक कर लूंगा। तो उसको बोले तू तो ढीला राम है। जो काम तेरा 7 दिन में हो सकता था, उस काम को तू जाके 7 सप्ताह में करेगा। और एक उत्साही लोग होते हैं, इसके लिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, तत्पर वो। मैं कहा बिल्कुल करूंगा गुरु जी। तो ऐसा नहीं कि कई लोग क्या होता है, तो सामने तो बोल देते हैं, फिर जैसे ही वो बाद में "अरे, बोल तो दिया, वो मुश्किल है फिर बोला क्या है वो"। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सब उसके अंदर आता है कि आप जब इस प्रकार से प्रयास करेंगे, तो हमने किया, तो हमने ढूंढ रहे थे, कहाँ गई नींद, तो मिल नहीं रही थी। तो ऊपर वाली भी जो थी वो भी चली गई, जो 1 घंटा करते थे। तो इतना चैतन्यता बढ़ गई केवल इसी संकल्प से किया। देखो, संकल्प पूर्वक कोई पाठ करे तो आपकी समस्याएं दूर होती है, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। तो एक लड़की की शादी हुई, तो शादी हुई तो उसके बाद उसके पति से पटी नहीं, तो दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, तो वो घर आ गई, तो वो लेने नहीं आया। तो फिर बाद में फोन पे भी बात हुई, तो सब हार्ट टॉक होती रही। तो हमको उन्होंने बताया, स्वामी जी ये 7 साल हो गए, 7 साल बहुत बड़ा पीरियड, 7 साल से ये अपने ससुराल नहीं गई है। तो पहले तो हम भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे इस पे कि क्यों भेजें क्यों करें, पर अब हमको ऐसा लग रहा है कि इसके भविष्य का क्या होगा। बोले माता जी भी बूढ़ी हो गई, अब शरीर छूट जाएगा, फिर भाई भाभी के साथ कब तक जमेगा, इसका परेशान होगी। अब इसको खुद को भी लग रहा है, पहले ये भी थोड़ा जोश में थी, ऐसा मेरे साथ व्यवहार है तो मैं नहीं जाऊंगी, पर अब इसको भी लग रहा है कि नहीं, थोड़ी गलती मेरी भी है, मेरे को इतना जोश जोश नहीं करना चाहिए। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आदमी पहले कर जाता है जोश जोश में, फिर बाद में उसको पछतावा भी होता है। तो स्वामी जी कोई उपाय हो सकता है क्या? मैंने कहा उपाय तो हो सकता है, बहुत बढ़िया मौके पे पूछा, अगले दिन ही हनुमान जयंती थी। तो मैंने बोला कि मैं भी आपको साथ दे दूंगा, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसे तो 3 घंटे बैठे, मेरा तो निष्काम वाला था, उनका अपना संकल्प था। तो 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने का परिणाम यह हुआ कि वो, मैंने कहा एक एक किशमिश ऐसे रखते जाओ, एक एक पाठ करके, और बाद में वो किशमिश खिला देना अपनी बहन को। तो बराबर वो बैठे 8 बजे से, तो मेरे को लग रहा है 3 घंटे नहीं बल्कि 3.5 घंटे लग गए उनको। तो 11:30 बजे तक वो बैठे ऐसे, और वो किशमिश सब उन्होंने फटाफट कागज में लपेटी, अलमारी में रखी, और बोले "ये दुकान पे जाना है, मैं जल्दी जाऊंगा, लेट हो गया हूँ"। ठीक है, कोई बात नहीं। वो फिर दूसरे दिन आके मुझे बोलता है, अरे स्वामी जी, वो किशमिश जो अपन ने पाठ करके रखी थी अलमारी में, तो वो किशमिश मैंने अपनी बहन को खिलानी थी, वो तो अभिमंत्रित थी, पर वो मेरे वानर सेना है, मेरे लड़के लड़कियां बच्चे, उनको दिखा, अरे पापा ने किशमिश रखी तो सब खा गए। मतलब कोई बात नहीं है, ये बाल गोपाल जो है साक्षात श्री कृष्ण ही होता है, और जो कन्याएं होती है वो साक्षात भगवती का ही स्वरूप होती है। तो बल मन में कोई संशय मत रखो, जगदम्बा महारानी ने भोग लगा दिया ना, लड्डू गोपाल ने भोग लगा दिया, कोई चिंता मत करो ऐसे। तो वो समझो कि आपका संकल्प पूरा हो गया, ऐसा। और हमने देखा ज्यादा नहीं, 15 दिन के अंदर ही ऐसी परिस्थितियां बनी, कई बार बैठक करना पड़ी, उनके साथ बातचीत हुई,
और फाइनली वो लड़की के बात बन गई और फिर वो ससुराल चली गई। अब उस लड़की के लड़के की शादी भी हो गई, ये पुरानी बात है। ऐसे लड़का छोटा सा था जो उसके साथ रहता था, फिर उसने कॉलेज की पढ़ाई करी, शादी करी, ऐसा। तो ऐसा एक नहीं, बहुत सारे दृष्टांत थे। एक हमारा मित्र था, वो एक गुरुजी को मानता था, पर वो गुरुजी उसकी प्रतिभा को कोई विकसित होने में कोई सहयोग नहीं करते थे। तो उसको लगता था कि ना, मैं इतना बड़ा, मैंने पीएचडी कर रखी राधा तत्व के ऊपर, इतना संस्कृत का मुझे बढ़िया ज्ञान है, और इतना मैं, जो है मेरी बैठक बहुत अच्छी, उसकी बैठक ऐसी थी कि एक एक बार में पूरी रामायण पढ़ लेता था। जैसे एक बार बैठा तो पूरी ऐसे। तो इतना बड़ा कठिन होता है, 24 घंटे लगभग लगते हैं। कोई वो तो 22 घंटे में भी कर लेते हैं कई लोग। तो और अगर सुबह एक बार जब में बैठ जाए 6 बजे, तो 2 बजे तक बिल्कुल नहीं उठेगा। 8-8 घंटे की सीटिंग तो उसकी कई बार की थी। 40 दिन का अनुष्ठान करेगा तो भी 8 घंटे बैठेगा। तो तपस्या में भी जोरदार, विद्वान भी, कर्मकांड का भी उसको अच्छा ज्ञान, और शरीर भी जवान, ऐसा। और गुरु जी उसको कोई हुआ नहीं। तो बोले कि क्या है, मेरे को न तो ये फालतू कामों में मुझे उलझा के रखते हैं, ये करो वो करो, जो खास करने वाला काम है वो नहीं बोलते मेरे को, है ना। जैसे किसी घर में बहू आए और उसको बोले खाना मत बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, तो बोले खाना खाने वाली बाई रखिए। तो बाई से झाड़ू पोछा लगवाओ भाई, खाना तो बहू का से बनवाओ, उसका सम्मान है ये। ऐसे भाई ठीक है, कभी आलस हो जाता है वो अलग बात है, बाकी भोजन का तो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। अन्न का प्रभाव मैंने देखा कि हमारे शंकराचार्य जी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ बहुत ध्यान रखते हैं। रमन महर्षि जी कोई डू एंड डोंट्स नहीं बोलते थे, अन्न का बोलते थे। माँ आनंद में ही बोलते थे कि आप किसी का भी हाथ का खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, इस कारण से आपकी साधना में उन्नति नहीं हो पाती। ये सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। अभी तो हमारी इतनी पात्रता नहीं हुई है, नहीं तो फिर हमको दिखने लग जाएगा, जैसे कांच में चेहरा दिखता है ना। जैसे साधक को खाने के बाद फिर बाद में शरीर में अलग फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि ये मैंने खाया, इसके बाद मेरे को ऐसा, ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे भाव आ रहे हैं। कभी आप टेस्ट करके देखना, ऐसे गलत आदमी का खाओ और बाद में देखो, महसूस होगा। एक महात्मा जी को किसी ने बुलाया भोजन पे, है ना। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी भोजन कैसा है। बोला अभी कैसे मालूम पड़ेगा। बोला अभी खा तो लिया महाराज जी, तो आपको मालूम नहीं पड़ा क्या। बोले बेटा, खाने से स्वाद मालूम पड़ता है। तुम लोग बोल रहे हो भोजन कैसा है, हम उसमें दूसरी चीज का विचार करते हैं। उसमें हम एक तो ये विचार करते हैं कि ये भोजन जो है वो खाने के बाद हजम होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, ये बाजार की चीजें होती है ना, तो 6 दिन की रखी हुई दही हो ना फ्रिज की, और निकाल के खिलाओ मालूम नहीं पड़ेगा। 6 दिन पुरानी दाल निकाल के खिलाओ, गर्म करके तड़का दे दो, आप मालूम नहीं पड़ेगा। तो खाने में स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन पेट पे गलत असर डालेगी, आपके स्वास्थ्य पे गलत असर आज डालेगी। कभी मैं भिगो के बासी आई चीज, हूँ। बासी है, खट्टा है ना, इस प्रकार जो तामसिक भोजन होता है, तो वो उसका शरीर पे गलत प्रभाव पड़ता है, तो वो पेट खराब अरे होता है उससे। ठंडे को लो, ऐसे मत बैठ। अरे नहीं, ठंडा है। और दूसरा, अभी क्या है कि होस्ट चले गए कहीं पर। जिम्मेदारी अपने को सौंप है। ठीक है, तो एक तो भोजन आपको हजम अच्छा हुआ। एक व्यक्ति बोले मेरा तो, मेरी एलिमेंट्री कैनाल तो टेस्ट ट्यूब है, जैसे ही मैंने गंदा संदा बासी कुछ खाया, बस मुझे तो उसी दिन पेट खराब हो जाता है। थोड़ा इधर उधर का हुआ, मालूम पड़ जाएगा कि गलत चीज है ऐसे। कईयों को मालूम नहीं पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, कईयों को तो तुरंत असर हो जाता है उसके। दूसरा बोले कि भोजन अच्छा है, इसकी पहचान क्या है, कि करने के बाद जब आप भगवान का भजन करोगे, जैसे आपने शाम को भजन किया, तो मानो रात को नहीं भी करो, दूसरे दिन भजन करोगे। तो जब भी आप भजन करोगे, तो भजन के समय आपका मन उसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको विचार कैसे आ रहा है। देखो, मन सूक्ष्म दो जगह जो होता है, एक तो साधना के समय मन सूक्ष्म होता है, और दूसरा निद्रा के समय होता है। मानो आपने बोला कि स्वामी जी आपको हमारा घर कैसा लग रहा है। मैंने कहा, क्या कलर वलर पूछ रहे हो क्या। बोले नहीं नहीं, मतलब वायुमंडल,
वाइब्रेशन कैसे है। तो मैंने कहा ऐसे तो ठीक लग रहा है, पर और बारीकी से पता लगाना है। तो आपको हंसी आएगी। वो ये कि यहाँ तो ध्यान करो। ध्यान हर समय होता नहीं है कि अपन बैठ के और लगा लिया, वो वाला ध्यान तो होता नहीं। ध्यान तो सहज अवस्था में आना होता है, धीरे धीरे मन लौट। दूसरा उसका उपाय है कि सो जाओ। आपको सपना कौन से आ रहा है, क्योंकि जागृत अवस्था में कॉन्शियस माइंड काम करता है, और निद्रा में क्या आता है, सब कॉन्शियस माइंड काम। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो कैच करता है वाइब्रेशन, सूक्ष्म जगत की बातें सब कॉन्शियस कैच करता है। तो उनका सो जाए तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। और अगर कोई वातावरण में बहुत निगेटिविटी होती है तो आप सो जाओ तो नींद नहीं आती है। सात्विक व्यक्ति को अगर राजसिक वातावरण में सुलाओ तो उसको नींद नहीं आएगी। ऐसे मैं किसी के घर गया तो बोले उन्होंने बढ़िया गद्दा वद्दा लगा दिया, ऐसे अच्छे करोड़पति आदमी। तो मेरा तो मन ही नहीं लगा, मेरे को लगा रात काटना मुश्किल हो जाएगी, 5-6 घंटे काटने। मैं घूमने लगा तो उधर गया तो उनका मंदिर बना हुआ था, तो वहां गया तो मेरे को अच्छा लगा। तो वो सोए नहीं थे वो, तो मैंने उनको आवाज दी, बोला मैंने कहा अगर आप अदरवाइज फील नहीं करें तो हम तो संत महात्मा है, सात्विक भाव से ही रहते हैं, तो क्या मंदिर तो आपका काफी बड़ा है, एक बड़े कमरे जैसा था, 10 बाय 12 जैसा इतना बड़ा था, और गुरु जी की बहुत सारी मूर्तियां लगा रखी थी। तो मैंने कहा कि क्या मैं अंदर लेट सकता हूँ क्या। तो बोले क्यों स्वामी जी, उतना बढ़िया। मैंने कहा नहीं, है तो बढ़िया। तो मैंने कहा है तो बढ़िया, लेकिन मुझे नींद आ नहीं रही है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको वहां लगा देते हैं। और सोया तो नींद आ गई मेरे को। अलग अलग कमरे के वाइब्रेशन भी अलग अलग होते हैं, आप अपने घर में देखोगे, और मंदिर के अंदर तो विशेष रहते ही है ऐसे। इसलिए कोशिश करके मंदिर भी जो है ना, ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वहां हर कोई आया जाए। ये संतों ने कहा, पढ़ रहे सब। क्योंकि सब कोई आएगा जाएगा तो वाइब्रेशन फैल जाएंगे आप, और बंद रहेगा तो एकाग्र रहेंगे। व्यवस्था कम होती तो आदमी बेडरूम में ही भगवान का मंदिर बना लेता है, पर बेडरूम इज बेडरूम, इट इज नॉट गुड रूम, है ना। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तो उसका तो तमोगुण होता है ना सोने से, वो फिर तमोगुण और सत्वगुण ऐसे। तो इन चीजों का ध्यान जहां तक हो सके व्यक्ति को रखने का प्रयास करना चाहिए। और नहीं रख पाए तो घर का कोई भी कोना, कहते हैं आप कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते तो एक कोना, उस कोने में तभी जाओ जब आपको साधना करनी हो। ऐसे एक एरिया डिसाइड कर लिया, इतना एरिया साधना के लिए है ना। कोई नया मकान बनाए ना, तो बोलते हैं कि अगर आपके दिल में भगवान के लिए जगह है, जैसा महात्मा लोग बोलते हैं, तो घर में भी आपके लिए भगवान के लिए एक जगह आप बनाओगे। छोटा सा मंदिर बनाता है व्यक्ति घर के अंदर, नया मकान बन रहा है ना किसी का, तो बोलेगा यार इसमें भगवान का कमरा कौन सा है। कईयों का भगवान का कमरा नहीं रहता है। और ये फैशनेबल लोग हैं, इनका अलग चलता है। बोले भगवान का कमरा जो है हॉल में ऐसे सामने बना, लोगों को भगवान दिखे, और अपने को आते जाते दिखे कौन आ रहा कौन जा रहा। होना ये क्या चाहिए कि जब आप भजन में बैठो तो आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। लेकिन ये जो आर्किटेक्ट होते हैं इनके पास अध्यात्म थोड़ी होता है, इनका अपना चलता है। तो बड़ा हॉल बनाओ। अब जैसे ये हॉल है, सब लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ मंदिर बना दो, और यहाँ मंदिर में पीछे कांच लगा दो बढ़िया वाले, सुंदर दिखे। उसमें ये देखते रहो कौन कौन आ रहा, ये गया ये आया। अब तुम भजन कर रहे हो कि ताका जाके कर रहे हो। कई ये विज्ञान को जानने वाले आध्यात्म को जानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। उनकी लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। मैंने खुद देखा है ऐसे, बड़े बड़े पढ़े लिखे मूर्खों की बहुत सारी बातें मुझे मालूम, वो प्रसंग निकालूं तो वही निकल जाएगा। वो लाइन अलग है अपनी। केवल आर्किटेक्ट की बात नहीं, इंजीनियर्स को देखा मैंने, डॉक्टर्स को देखा, उनकी सोच कितनी घटिया और ये अलग प्रकार की रहती है, धर्म विरुद्ध बिल्कुल ऐसे। तो उसको साइंटिफिक मानेंगे, ये मानेंगे और बड़ा अक्ल तर्क देंगे, लेकिन आप देखो उसमें कोई बातों में दम नहीं होता, उनकी सब बातें कट जाती धर्म से। तो संसार है, अब सब तरह के लोग होते हैं, तामसिक राजसिक सात्विक, उसमें क्या बात है। इसलिए आपको अपना अगर कल्याण करना है तो महापुरुषों ने जो बताया उस मार्ग पे चलो, उसी से शांति मिलेगी। जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार चलो, नहीं तो आगे चल करके फिर व्यक्ति को पछताना पड़ता है। आजकल जो है ना, व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं ना, तो ऐसा समझते हैं कि हमसे ज्यादा कोई समझदार नहीं, माँ बाप की बात भी नहीं सुनते, और घर में उल्टा कार्यक्रम चालू चालू हो जाता है। बच्चे माँ बाप को सिखाना शुरू कर देते हैं, अरे पापा आप समझते नहीं हो। आजकल ऐसा होता है, पापा आप समझते नहीं। और ठीक है बेटा, अब मैं तो बुढ़ा हो गया, जो तू बोलो वही सही है ना।
नहीं तो तू मेरे को खाना भी नहीं खिलाएगा फिर। तो अब तेरा खाना खाना है तो तेरी बात मानूंगा ऐसे। तो वो उनके अनुसार होते जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था माता पिता के अनुसार बच्चे चलते थे, अब बच्चों के अनुसार माता पिता चलने लगे। पहले बच्चों के लिए चुनाव करते थे माता पिता कि ये बेटा तेरे लिए हमने लड़की पसंद की है, अथवा लड़की होगी तो तेरे लिए लड़का पसंद करता है। आजकल पसंद करके वो आते हैं और पापा से बोलते पापा आप बस राइट कर दो, आगे का कार्यक्रम करो ऐसे, है ना। लव में, लव पहले करेंगे, फिर उसको लव और अरेंज। बोले अब ठीक है। उन्होंने कहा अभी करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप भाग जाएगा तो क्या फायदा, कर दो। माता पिता देखते थे कि कैसे खानदान का है, सबसे पहले ये बात देखी जाती थी, संस्कारों को देखा जाता था, वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती थी। अब आजकल क्या देखते हैं कि हमारी और इनकी पढ़ाई सेम है, वो साथ में पढ़ते हैं और हमको अच्छे लगते हैं, ठीक है करो भैया, हमारी दोस्ती है। तो ये कोई आदर थोड़ी है। ये देखा जाता है कि कौन से खानदान का काम ऐसा रहता है, बड़ा प्रभाव रहता है। इसको बोलते हैं हमारे मूल संस्कार। मूल संस्कारों का व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, है ना। जैसे कोई व्यक्ति को अचानक पैसा है, वो एक अलग बात होती है, और एक होता है खानदानी रईस। तो खानदानी रईस को पैसे का अभिमान नहीं होता, देखो क्यों, क्योंकि उनको तो शुरू से ही देखा है, जिसने नहीं देख कर देखा हो तो हो सकता है उनमें उतावली आया है ऐसे। जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, अब किसी के पिताजी खराब हैं, दादाजी खराब है, परदादाजी खराब है, तो संभावना ये रहेगी वो सब संस्कार लेके आया, उसकी भी मानसिकता वैसी ही होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, आदमी पुरुषार्थ से उसको बदल सकता है। मनुष्य जीवन में संभावनाएं हैं, इसलिए मनुष्य से घृणा नहीं करना चाहिए। हमारे माता जी कहते हैं कि मनुष्य बुरा नहीं होता है, उसके करतूत बुरे होते हैं ना। तो जो करतूत अगर बदल जाए तो मनुष्य अच्छा हो जाएगा। पर बदलने की विल चाहिए आदमी को। अगर विल होगी तो आप बदल सकते हो, इच्छा होगी, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो कर पाओ, क्योंकि आपका मन बहुत रजिस्ट करेगा, है ना। अब जैसे आप तीनों इधर यहाँ पे आते हो सत्संग में, आपके आने का रास्ता लगभग मेरे को मालूम है 5 से 6 किलोमीटर है लगभग, यहाँ तक आते हो तो, है ना। तो एक बार मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे कि क्या अलग अलग रास्ते से आते हो कि किसी एक रास्ते से आते हो, बताओ। एक ही रास्ते से आते हो ना? ये ऐसे ही होता है, जबकि यहाँ आने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप इतनी दूर से आते हो कि आने के बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे। ऐसे हर व्यक्ति एक डिसाइड कर लेता है। जैसे मैं, मेरे को अगर इंद्रपुरी जाना है तो मैं अन्नपूर्णा रोड से जाऊंगा। कोई कोई अगर राजू को जाना होगा तो बोले मैं तो केसर बाग रोड से जाऊंगा ऐसे। कोई बोलेगा ये हमको तो ये माणिक बाग वाला रूट जमता है। तीनों रास्ते जाते हैं उधर। तो वो क्या होता, अपना एक रास्ता बना लिया, फिर आप उसे जाओगे तो आपको वो व्यक्ति उसी रोड पे मिलेगा कभी जाना होगा तो बोलते संस्कार। तो आपने कोई काम करा ना तो उसकी लकीरें बन जाती हैं ऐसे। अब उन लकीरों के अनुसार नहीं चल के दूसरे अनुसार चलना है, और ना कोई मैं तो, मेरे लिए तो यही ठीक है। अरे तुम्हारे लिए ठीक है वो मत देखो, ये सोचो कि शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कहते हैं, आप जिस मार्ग से जा रहे हो वो मार्ग वास्तव में आपका कल्याण का मार्ग है कि नहीं। बोले मैं तो 9 बजे ही उठता हूँ, है ना, मैं तो 1 बजे ही सोता हूँ। अरे भाई कोशिश तो करो, 1 से 12 पे आ जाओ, 9 से 8 पे आ जाओ। कि क्या फर्क पड़ता है 1 घंटा, फर्क पड़ता है भैया, पड़ता है। हमारे गुरुजी ने बताया हमको। हमारे गुरुजी को हम ऐसा मानते थे कि साक्षात नारायण, उनको नारायण का भावावेश होता था तो देह भाव स्मृत हो जाता था एकदम से। स्वामी कृष्णानंद जी की ऐसी स्थिति थी, नारायण भाव में चले जाते थे। उनको साक्षात माता रानी ने दर्शन दिया, साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया। तो अभी हमको तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, पर भगवान की बात फिर भी मान रहे हैं। पर जिनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए उनकी बात तो मानना ही चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही कि रात को 12 बजे के बाद जो व्यक्ति जगता है उसकी वृत्ति तामसिक हो जाती है, और सुबह 6 बजे के बाद जो सोता है उसकी वृत्ति तामसिक हो जाती है। इसलिए व्यतिक्रम तो होता है थोड़ा बहुत, सभी के जीवन में होता है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए 12 बजे के पहले सो जाओ और सुबह 6 बजे के पहले उठ जाओ। मैंने कल के सत्संग में बताया था सूर्य नारायण के अपराधी बनते हैं अपन।